बच्चों, पूर्व वीडियो में हमने कबीर के कवि रूप पर चर्चा की थी और अब हम कबीर के व्यक्तित्व पर चर्चा करेंगे। उनके व्यक्तित्व में किस प्रकार से समन्वय का भाव है वो हम देखेंगे। इन बहुमुखी साधनाओं के अंतर्विरोध के युग में कबीर का जन्म हुआ था। ऐसे युग में अंतर्विरोधों को मिटाकर एक समन्वयवादी मार्ग की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। अपने अपने मार्गों में ही पूर्ण सत्य देखने का भ्रम तथा उसी के पूर्णतः संरक्षण के मोह में फंसे हुए लोगों के द्वारा यह कार्य संभव नहीं था। इसके लिए पूर्णतः जागरूक एवं सब संप्रदायों के अहंकारों से ऊपर उठे हुए व्यक्तित्व की आवश्यकता थी। कबीर के व्यक्तित्व को इन सभी के संस्कारों ने प्रभावित किया था, पर कबीर का लालन पालन ऐसे परिवार और परिस्थितियों में हुआ था कि वे इन विरोधी विचारधाराओं में संबंध रखते हुए भी उनमें से किसी से भी पूर्णतया आबद्ध नहीं हो सकते थे। द्विवेदी जी के अनुसार कबीर का व्यक्तित्व अंतर्विरोधों का मिलन बिंदु था। वे हिंदू होते हुए भी हिंदू नहीं थे, मुसलमान होते हुए भी मुसलमान नहीं थे। कबीर का व्यक्तित्व उस चौराहे पर खड़ा था जिस पर चारों तरफ से भिन्न भिन्न मतवादों के रास्ते आकर मिलते हैं। जैसे चौराहों पर खड़ा व्यक्ति चारों तरफ की वस्तुओं को देखता हुआ भी किसी रास्ते की सीमाओं से आबद्ध नहीं होता और सभी रास्तों की सुख सुविधा एवं असुविधा का तटस्थ निर्णय कर सकने की स्थिति में होने के कारण समीचीन मार्ग अपनाने में समर्थ होता है। वैसे ही कबीर भी इन मतांतरों से सार रूप ग्रहण करके अपने मार्ग का निर्माण कर पाए थे। कबीर में परिस्थितियों के निर्णय की अपूर्व क्षमता थी। इनसे प्राप्त निष्कर्षों की समीचीनता तथा उपयोगिता को अपने आत्मचिंतन से प्राप्त तत्वों की कसौटी पर कसने में वे बड़े कुशल थे। कबीर के परिवार तथा तत्युगीन परिस्थितियों ने ही कबीर को समन्वयवादी साधना के लिए प्रेरणा दी थी और उनके व्यक्तित्व ने ही इस साधना का स्वरूप संगठित किया था। कबीर के तत्वग्राही व्यक्तित्व ने सभी मतवादों साधनाओं से जीवन के मानवतावादी दृष्टिकोण के उपयुक्त मूलभूत तत्वों को अपना लिया था तथा मजहबी या वर्गगत अहंकार को पुष्ट करने एवं आचार संहिता की जड़ कारा में उलझा देने वाले तत्वों का परित्याग कर दिया था। समन्वय के लिए ग्रहण तथा त्याग दोनों ही आवश्यक होते हैं, पर विवेकपूर्ण ग्रहण तथा त्याग के लिए एक आधार भूमि या मानदंड निश्चित करना भी अपेक्षित होता है। यह समन्वय की मूल आधार भूमि होती है। यही वह कसौटी होती है जिस पर कसकर ग्रहण और त्याग किया जाता है। कबीर की यह कसौटी ज्ञान, भक्ति और प्रेम की है। अतः अपने अपने मतों की श्रेष्ठता के प्रतिपादन की समस्या तो केवल संप्रदाय के आचार्यों के समक्ष ही थी। जनसाधारण का ईमानदार और सच्चा मानव तो किसी मार्ग को ढूंढने का इच्छुक था। वह जीवन के उस परम लक्ष्य को जानने तथा अपनाने के लिए आतुर था जो गृहस्थ और सन्यासी, हिंदू और मुसलमान, शैव और वैष्णव, शाक्त और योगी एवं सिद्ध आदि सभी के लिए ग्राह्य हो सके और जिसमें सबका कल्याण निहित हो। ऐसे परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मार्ग भी तदनुरूप सब अंतर्विरोधों से ऊपर उठा हुआ हो। यह जन सामान्य में निहित मानवता की आकांक्षा थी। कबीर में जन सामान्य की यही आकांक्षा मूर्तिमान हुई थी और उनकी साधना इसी आकांक्षा की पूर्ति का प्रयास है।
इस विवेचन से स्पष्ट है कि भक्ति धारा की मूल प्रेरणा तथा देन यही है। भक्ति हिंदू जीवन, धर्म और संस्कृति के समन्वयवादी आधार का पुनर्निर्माण इस्लाम के आने से पहले ही करने लगी थी। उसने विभिन्न विचिंतन धाराओं को अत्यधिक प्रभावित किया तथा संभव उनमें से बहुतों को आत्मसात भी कर लिया। पूर्व युगों से चलती आती हुई भक्ति धारा ने इस युग में अपनी उपर्युक्त आकांक्षा की पूर्ति कबीर के माध्यम से ही की थी। इस प्रकार कबीर की साधना और युग को देन का मूल आधार है ज्ञान और भक्ति। उनकी समन्वय साधना की मूल आधारशिला भी यही है। कबीर के जीवन का परम लक्ष्य परम तत्व की प्राप्ति मानते हैं। कबीर की दृष्टि में ही यही तत्व मूल सत्य वस्तु एवं सर्वव्यापी है। इसके अतिरिक्त और कोई तत्व है ही नहीं। इसीलिए उसके लिए किसी भी नाम की आवश्यकता नहीं है और सभी नाम इसी का संकेत करते हैं। राम, रहीम, करीम, खुदा आदि में से किसी भी विशेष शब्द के गुणों से उपहित एवं सीमित न होते हुए भी ये सभी शब्द उस परम तत्व का संकेत करते हैं। इस प्रकार कबीर द्वारा मान्य परम तत्व की मूल आधार भित्ति तो अद्वैतवाद है, जिसका न भक्ति मार्ग से विरोध हो सकता है और न ज्ञान मार्ग से। उस तत्व का मुसलमान और सूफी संत भी विरोध नहीं करते हैं। इस प्रकार अंतर अविरोधों की समन्वयवादी भावना का परिचायक यह तत्व है। इस तत्व को प्राप्त करने का प्रमुख साधन भी ज्ञान और प्रेम ही है। कबीर का ज्ञान शास्त्र चिंतन या तर्क से प्राप्त वस्तु नहीं, वह तो केवल एक सहज अनुभूति और आत्म साक्षात्कार रूप है। शास्त्र ज्ञान के अहंकारों से मुक्त व्यक्ति को जो सहज रूप में ज्ञान होता है, उसी से कबीर का अभिप्राय है। ऐसे ही प्रेम का सहज रूप कबीर को मान्य है। यह संप्रदाय की मान्यताओं के आचरण से मुक्त निरुपाधिक प्रेम है। प्रेम तत्व को सभी साधनाओं में किसी न किसी रूप में स्थान प्राप्त हुआ है। कबीर ने इसके सामान्य स्वरूप को स्वीकार करके उसके संबंध में प्रचलित विरोधों का भी परिहार कर दिया है। इस प्रकार कबीर की भक्ति अंतर विरोधों से मुक्त ज्ञान और प्रेम की समन्वय शिला पर आधारित है। कबीर ने हठ योग आदि अन्य साधनाओं की उपयोगिता भी चित्त शुद्धि द्वारा ज्ञान, भक्ति और प्रेम के लिए ही मानी है। जैसे जीवन के आध्यात्मिक, धार्मिक, दार्शनिक एवं साधना के स्तर पर कबीर ने तत्युगीन जीवन को समन्वय का संदेश दिया, वैसे ही कबीर ने जीवन के व्यवहारिक स्तर पर भी अंतर विरोधों को मिटाने वाला समन्वयवादी दृष्टिकोण ही दिया है। कबीर को मानव की मूलतः समानता और एकता में दृढ़ विश्वास है। उन्हें वर्गगत या जन्मजात ऊंच नीच की भावना से तीव्र घृणा है। मानव की उच्चता का आधार जन्म अथवा संप्रदाय नहीं, नैतिकता और सदाचार है। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजो सो हरि का होई में कबीर को पूरी निष्ठा है। अन्य मतों की तरह कबीर का युग को यही संदेश है। तप, व्रत, संध्या, नमाज आदि को कबीर नैतिकता का नहीं अपितु वर्गगत अहंकार की पुष्टि करने का साधन समझते हैं। इसीलिए उन्हें त्याग कर जिस नैतिकता और भगवत प्रेम का विकास होता है, उसी में कबीर मानव का कल्याण मानते हैं। कबीर की दृष्टि में वह मानवता का मूल आधार है। कबीर की व्यथा किसी वर्ग विशेष की व्यथा नहीं थी, वह व्यापक मानवता की व्यथा थी। उस व्यथा का स्तर मूलतः सामाजिक नहीं, आध्यात्मिक एवं नैतिक था।
कबीर वस्तुतः संत थे। किसी भी प्रकार की आर्थिक संपन्नता, सामाजिक प्रतिष्ठा आदि लौकिक वस्तुओं को कबीर केवल अपने लिए ही नहीं, मानव मात्र के लिए भी तुच्छ समझते थे। उन्होंने निम्न वर्ग को उच्च वर्ग के समकक्ष प्रतिष्ठा दिलाने के लिए साधना नहीं की है। उनकी साधना का मूल मानव मात्र का आध्यात्मिक कल्याण है। इस कल्याण में सामाजिक कल्याण अंतर्भूत है, पर सामाजिक कल्याण प्रधान वस्तु नहीं। कबीर संत भक्ति हैं। भक्ति, प्रेम और सदाचरण द्वारा वे भगवान को प्राप्त करने तथा भगवत स्वरूप होने का संदेश मानव को दे रहे हैं। इस संदेश के लिए हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, शूद्र सब समान हैं। इस प्रकार से कबीर की समन्वयवादी भावना एक आदर्श है।